जनरल रिटारगेटिंग पे आ जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर्स माइनस परचेज। ऑल वेबसाइट विजिटर्स माइनस परचेज, ठीक है। टारगेटिंग, इसमें क्या होता है कि बिहेवियर रिटारगेटिंग में क्या होता है कि आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन या किसी भी साइट पे आप गए, एक प्रोडक्ट आपने देखा, ठीक है। आपने मान लीजिए ये सेम मोबाइल कवर देखा, तो ये सेम मोबाइल कवर आपको जब आपको क्या करेगा कि रीटारगेट करेगा आपको। आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, अगर फेसबुक से कर रहे हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम प्लस पार्टनर नेटवर्क्स पे ये प्रोडक्ट्स आपको दिखेगा, सेम प्रोडक्ट जो आपने ऐड टू कार्ट किया है, राइट। इसके अलावा आप गूगल भी यूज कर रहे हैं तो गूगल में भी सेम कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बिहेवियर कि वो जो चीज कर रहा है उसके हिसाब से हम उसको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, राइट। अब आते हैं हम लोग सीक्वेंशियल रिटारगेटिंग पे। ये शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया है मेरा, जल्दी जल्दी में। सीक्वेंशियल रिटारगेटिंग में होता है कि हम लोग जैसे हमने 7 दिन तक कस्टमर को वही सेम प्रोडक्ट्स की ऐड दिखाई, या 3 दिन तक या 4 दिन तक कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, हमें आप लोगों को क्या करना है, ई कॉमर्स के मैट्रिक्स भी आपको, अगर आप ई कॉमर्स में जा रहे हैं या ई कॉमर्स में आप लोग जाने का मूड है, तो आपको मैट्रिक्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैट्रिक्स और डेटा, क्या क्या मैट्रिक्स आपको कंसीडर करने हैं, ठीक है, और डेटा पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप जब डेटा पे देखेंगे आप एनालिटिक्स में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने विजिट में कितने % यूजर कन्वर्ट हो रहे हैं। एवरेज 30% के आसपास फर्स्ट सेशन में कन्वर्ट होते हैं, और 12 सेशन होते होते 85-90% के आसपास कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लीजिए कि 7 दिन तक आपका 70% से ज्यादा कन्वर्जन हो रहा है, तो आप नॉर्मल जो चल रहा है आप उसको चलने दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं उससे कम हो रहा है, 5 दिन बाद एकदम से घट जा रहा है या 4 दिन बाद एकदम से घट जा रहा है, तो वहां पे आप सिक्वेंशियल रीटारगेटिंग यूज कर सकते हैं। जैसे आपका टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है उसका, अब यहाँ पे क्या करना है कि फर्स्ट डे आपको कैटेगरी वाइज ऐड दिखाना है, ना कि प्रोडक्ट वाइज ऐड दिखाना है। सीक्वेंशियल रीटारगेटिंग में आपको कैटेगरी वाइज ऐड दिखाना है। आपके साइट पे कैटेगरीज होंगी, आप उस हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए क्या सेल होता है ज्यादा से ज्यादा। आप उस कैटेगरी के हिसाब से कस्टमर को ऐड दिखा सकते हैं। जो 5 दिन 6 दिन, आप जब वो ड्रॉप वाला सीन देखेंगे ना, कन्वर्जन वाला, कि कितने दिन में 100% कन्वर्जन है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो आप सिक्वेंशियल रीटारगेटिंग चला सकते हैं। इसके बाद ये अभी नहीं कवर कर रहे हैं। ऑटोमेटेड रूल, ए बी टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग कवर कर लेते हैं हम लोग। आपको ए बी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। कभी कभी होता क्या है कि आप ऐड चला रहे हो, आपको पता नहीं आपकी कौन सी ऑडियंस कन्वर्ट होगी, आपका कौन सा प्लेसमेंट काम करेगा, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन कौन सा काम करेगा, क्रिएटिव कौन से काम करेंगे, प्रोडक्ट सेट कौन सा काम करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको टेस्ट करने हैं, ठीक है। आप प्लेसमेंट टेस्ट कर लीजिए। आप अब टेस्ट होगा कैसे, आपने ऐड चलाई, ठीक है, आप फेसबुक चला रहे हैं, आप ब्रेकडाउन में जाइए, वहां पे चेक करिए किस प्लेसमेंट से किस एज ग्रुप से कहाँ से क्या सेल्स आ रही है, कहाँ से कन्वर्जन आ रहे हैं,
ठीक है, शुरू में तो आप नॉर्मल चला लिए, आपको पता चल जाएगा एंगेज हो रहे हैं नहीं हो रहे, कन्वर्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो सीडीआर हमें बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आप ए बी टेस्टिंग आप करिए, तो उससे क्या होगा कि आपको जो बोलते हैं ना कि यार 4 दिन तक तो मेरा एड बहुत सही चला, सेल आई, 5वें दिन से नहीं आ रही है, छठे दिन से नहीं आ रही है, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी टेस्टिंग। अब कैंपेन की बात कर लेते हैं। इसमें 3 टाइप के कैंपेन आपके आप सेक्शन बना सकते हैं। एवरग्रीन कैंपेन, सीजनल कैंपेन, कोऑपरेटिव कैंपेन। कोऑपरेटिव को अभी हम लोग टच नहीं करेंगे, एवरग्रीन और सीजनल्स। अगर मैं सीजनल से स्टार्ट करूं तो जैसे वैलेंटाइन डे आ रहा है, ठीक है, तो अभी क्या है, सारे लोग वैलेंटाइन डे के ऑफर 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 सेल कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़े दिनों बाद होली आएगी, तो फिर होली होली के ऑफर सेल होंगे। तो ये आपके हो गए सीजनल कैंपेन्स। तो आपको सीजनल कैंपेन्स का कैलेंडर पहले से बना के रखना है कि कब क्या आने वाला है, तो मुझे उसके हिसाब से आपको कैंपेन की प्लानिंग करनी है, राइट। एवरग्रीन में होता है, मिक्स कैंपेन होते हैं, ब्रॉड ब्रॉड अवेयरनेस, ट्रैफिक कन्वर्जेंस। ठीक है, ये चीजें होती हैं इसमें। कोऑपरेटिव कैंपेन में जैसे रियल एस्टेट की बात करूं, तो जो मेन बिल्डर्स होते हैं, मतलब बिल्डर कंपनी जो होती है जिसने प्रोजेक्ट बनाया है, वो क्या करती है कि अपने प्रोजेक्ट अपने फ्लैट सेल करने के लिए वो क्या करती है, जो इनके कंसल्टिंग पार्टनर होते हैं, सेलर पार्टनर होते हैं, उनको मार्केटिंग का एक पैसा देती हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ पैसा वो लोग लगाते हैं, कुछ आप जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स मतलब जो उनके सेलिंग पार्टनर्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स, वो लोग लगाते हैं, फिर कैंपेन चलाते हैं। तो उसको मैंने वो बस बता दिया आपको, नॉलेज रहेगी आपको कि कोऑपरेटिव कैंपेन्स होते क्या हैं। सीजनल कैंपेन्स के लिए आप लोग हॉलीडे की लिस्ट बना सकते हैं, कभी कुछ भी बेचिए, सब बिकेगा। इसके बाद से कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स लोग क्या क्या करते हैं फेसबुक एड्स में। पहला तो टारगेटिंग का मिस्टेक कर देते, फीमेल के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मेल पे ऐड चला दे रहे हैं, तो ये बहुत मिसमैच होता है। तो वो चीजें आपको देखनी जरूरी है। लो ऑडियंस एंड ऑफर मैच। ठीक है, मैं मर्सिडीज का ऐड चला रहा हूँ और 18 साल से 20 साल और बेटा, मतलब रिमोट लोकेशन में चला रहा हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है चलाने का। तो ऐसा कि आपकी ऑडियंस और आपका ऑफर दोनों मैच करना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी ऑडियंस भी आपको नहीं टारगेट करनी है, और कस्टम ऑडियंस भी आपको ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के आपको टारगेट कर देना है। और कभी कभी मोस्ट जो फनी थिंग्स होती हैं कि रीटारगेटिंग का कैंपेन चला रहे हैं, बट उसमें जो कन्वर्ट हो चुके हैं उनको एक्सक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत ध्यान देना है। इसके बाद से हेडलाइन विदाउट, मतलब अच्छी हेडलाइंस नहीं चला रहे हैं, कॉपी एड कॉपीज बहुत ही गंदी सी है, क्लियर वैल्यू ऑफर नहीं है, पता चल रहा है कि बोल रहे हैं कि अभी आपको पता है जो हम लोग कूपन कोड यूज करते हैं, कूपन कोड इतने शॉर्ट वर्ड में क्यों होते हैं, 3 वर्ड 4 वर्ड 5 वर्ड, इससे ज्यादा नहीं यूज करता कोई भी। तो वो चीज भी आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए ऐड में, कैप्शन वीडियो के आपको देने हैं। एड चॉइस, बैड बैड प्लेसमेंट जो मैं बोल रहा हूँ, बैड चॉइस ऑफ एड प्लेसमेंट, जो पता चले बहुत बड़ी एड कॉपीज है, उसकी प्लेसमेंट हम मोबाइल पे दे रहे हैं तो वो कट जाएगी, कोई मतलब समझ में नहीं आएगा। और आपको ये भी देखनी है शेड्यूलिंग, एड शेड्यूलिंग, कि आपके कैंपेन कब परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि अभी जैसे दीपांजन बता रहे थे कि बहुत सारे लोग खुद का स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ठीक है, आप शुरू में 24 आवर्स ऐड चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट
आपके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर पैसे कम है, कम पैसे में बिजनेस करना है, तो शुरू में आप चलाओ, आपको पता चल जाएगा किस टाइम पे आपका कन्वर्जन आ रहा है, तो आप उसको शेड्यूल वाइज चलाओ फिर, ठीक है। जैसे मैं मोबाइल कवर्स के चलाता हूँ इम्पल्सिव बाइंग, कि एक बार देखे कोई तो खरीद ले। तो हम लोग मॉर्निंग में 6 o'clock से लेके 11 o'clock, और शाम को 4 o'clock से लेके 11 o'clock, इसमें, और मेट्रो सिटीज में, इसमें सबसे ज्यादा सेल उसी टाइम पे आती है। रीजन क्या होता है कि ये ऑफिस टाइम होता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 95% लोग ऑफिस से आते टाइम या जाते टाइम, मेट्रो में हो, बस में हो, ऑटो में हो, कहीं भी हो, वो स्क्रॉल करते ही रहते हैं। उसके पीछे रीजन यही है जो मैंने बताया। तो आप एड डिलीवरी का टाइम भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद स्लो कैंपेन टेक ऑफ। स्लो कैंपेन टेक ऑफ का मतलब ये है कि आप 50-50 रुपए एक महीने खर्च कर रहे हैं, आपको कुछ फाइंडिंग्स ही नहीं मिल रही हैं। मतलब समझ रहे हैं आपने? जैसे मेरा क्या है कि मैं फास्ट टेक ऑफ करता हूँ। अगर मेरे को 1 लाख बजट मिल रहा है, ठीक है, कि आपको एक महीने में खर्च करना है, तो मैं 70,000 रुपीज 15 डेज में खर्च कर दूंगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आपको फाइंडिंग्स मिल जाएंगी, आपका कैंपेन लर्निंग फेज से एग्जिट कर जाएगा, और बाकी सारी चीजें आपके पास ऑडियंस हो जाएंगी। आपके ऑडियंस लुक अलाइक के लिए हो जाएंगी, रिटारगेटिंग के लिए हो जाएंगी, और आपको फाइंडिंग्स मिल जाएंगी। तो आगे के जो कैंपेन आप बनाओगे, ठीक है, उसमें वो सारी चीजें आप ध्यान दोगे, राइट। तो हमेशा कैंपेन हाई टेक ऑफ पे रखो, स्लो टेक ऑफ नहीं कराना है उसको, ठीक है। स्लो टेक ऑफ में आप 100 रुपए खर्च करते रहो 3 महीने तक, कुछ भी फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी। फेसबुक सिंपल सा बोलते हैं कि अगर आपका कन्वर्जन 50 रुपए किसी प्रोडक्ट का आ रहा है, ठीक है, तो आप एडसेट का मिनिमम बजट इसका 3x रखो, ठीक है। तो आप डिसाइड कर, आप शुरू में देख लो कि आपके 1,000 का प्रोडक्ट है, अगर 100 रुपए आ रहा है कन्वर्जन, तो आपको एडसेट का बजट मिनिमम 300 रखना ही है। अदरवाइज वो ऐसे ही चलता रहेगा, लर्निंग फेज में बाहर ही नहीं निकलेगा, आप परेशान हो जाओगे फिर, ठीक है। और आपको गेस नहीं करना है कभी भी कि यार ये ऑडियंस चल जाएगी, ये क्रिएटिव चल जाएगा, या ये प्लेसमेंट चल जाएगी। कभी भी नहीं गेस नहीं करना है, ठीक है। आपको हमेशा डेटा देखना है। अगर प्रीवियस डेटा है तो डेटा देखिए आप, अगर डेटा नहीं है तो टेस्ट करिए, ठीक है। और ए बी टेस्टिंग में कभी रॉन्ग एलिमेंट्स आपको कंसीडर नहीं करने हैं। पता चले कि मेरा क्रिएटिव अच्छा है और ऑडियंस बहुत अच्छी है, और प्लेसमेंट मेरे मैं पता कर सकता हूँ, बट मैं प्लेसमेंट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है। लैंडिंग पेज, ठीक है, लैंडिंग पेज का यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका यूएक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। वो लैंडिंग पेज में आपको एक सैंपल भी दिखा दूंगा अभी। और इसमें और वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद से दीपांजन। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, आ रही है, ठीक है। मैं आप थोड़ी देर कंटिन्यू करो, तब तक मैं कुछ इंटरनेट पे ओपन कर लेता हूँ जो मेरे को दिखाना है इनको, ठीक है। ठीक है। तो गाइस, आप सभी लोग ने काफी सारी चीजें अभी तक संतोष सर से सीखी हैं। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है? एक बार चैट बॉक्स में मुझे थोड़ा सा बताइए, आप लोग सेशन कैसा लग रहा है आपको? एक एक चीज और है दीपांजन, जी जी। अगर प्रैक्टिकल भी चाहिए तो एक दिन का सेशन ले सकते हैं हम लोग, 3-4 घंटे का। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल लेंगे सारी चीजें मैं सर, बता सकता हूँ, एक बट डिटेल अभी इतने में। कम टाइम में बहुत मुश्किल है। मैं बस ऊपर ऊपर ही बताई बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो अगर वो आप लोगों को ई कॉमर्स का एक और सेशन चाहिए तो आप लोग प्लीज प्रैक्टिकल सेशन। तो हम लोग उसके हिसाब से एक और दिन का सेशन जो है
हम लोग प्लान करेंगे, पूरा मास्टर सेशन रहेगा 3-4 घंटे का। बिल्कुल मनीष, बिल्कुल मनीष। मनीष को चाहिए, अर्जुन को चाहिए, जुबिन को चाहिए, शुभांशु को चाहिए, श्वेता को चाहिए, ग्रेट, अंगद को चाहिए। बिल्कुल अच्छा लग रहा है सेशन इन लोगों को। अच्छा, अच्छी बात है फिर तो। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, प्रिया को चाहिए, ग्रेट ग्रेट। तो गाइस अगर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप बिल्कुल अपने हैंड को रेज कीजिए, हम आपके माइक को जो है अनम्यूट कर देंगे, फिर आप संतोष सर से डायरेक्टली अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जूम पे देखिएगा, नीचे एक हैंड रेज का ऑप्शन मिलेगा आपको, एक हैंड का ऑप्शन मिलेगा, एक हैंड का बटन मिलेगा जूम के बिल्कुल नीचे। आप लोग वहां पे हैंड के बटन को क्लिक कर दीजिए, हमें पता लग जाएगा कि आपकी कोई क्वेरी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको अर्जुन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, उस सेशन से रिलेटेड टाइमिंग्स और डेट वगैरह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग एक बार हैंड रेस कीजिएगा, इस किसी को भी अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग हैंड अपने रेस कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में क्वेरी लिख के बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में क्वेरी लिख के बताइए, सिर्फ क्वेरी वर्ड को टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए क्वेरी, तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। मोस्टली शायद सर किसी की क्वेरी नहीं है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे प्रोडक्ट पेज का, राइट गाइस? तो मेरे को ये ऑप्टिमाइज थीम है शॉपिफाई की, ठीक है। इन्होंने करीब 6700 स्प्लिट टेस्ट करके ये लैंडिंग पेज बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएंगे बहुत सारी चीजें कि ये परफेक्ट लैंडिंग पेज को कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता है। मेरे हिसाब से 100% तो नहीं, बट 95% बोला जा सकता है कि 95% परफेक्ट है ये। उसका रीजन मैं बता देता हूँ आपको, कौन सी चीज क्यों रखी गई है इस प्रोडक्ट पेज में और उसका क्या रीजन है रखने का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, रिव्यू से। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का हेडिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे रिव्यू, प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू। उससे क्या होगा कि ये आपका सोशल प्रूफ क्रिएट होगा, ठीक है। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ अभी, ठीक है, वो दिखा दूंगा, मैं भी कंप्लीट कर लूँ इसको। और ये चीज हो गया, आपका सोशल प्रूफ हो गया। इसके बाद यहाँ पे प्राइस, प्राइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल्स प्राइस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, सेल्स प्राइस छोटा रखा है और जो मेन प्राइस है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे साइकोलॉजी क्रिएट हो रही है, ठीक है, कि $30 का है बट ये हमें वो $24 का मिल रहा है, ठीक है। तो और हमेशा जो ओरिजिनल प्राइस होता है वो स्ट्राइक थ्रू प्राइस, ये इस प्राइस से कम होता है, सेल डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। ये चीज होती है। इसके बाद से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, कॉल आउट, जो गूगल में हम लोग कॉल आउट मतलब अपना बेनिफिट्स दिखाते हैं, गूगल एड्स में आप लोग देखते होंगे, तो कॉल आउट का एक्सटेंशन है। तो वहां से आप एवर फोल्ड में ही अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट दिखा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो अभी मैंने सिस्टम पे ओपन किया है, अभी मोबाइल में ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होंगी इसमें। तो ये एबव फोल्ड बिलो द फोल्ड पढ़ाया होगा सर लोगों ने आप लोगों को,
तो क्योंकि गूगल एड्स जब भी चलाते हैं डिस्प्ले का, तो हमेशा अबव द फोल्ड ही चूज करते हैं। बिलो द फोल्ड चूज करोगे, अगर कोई नीचे फुटर तक नहीं आता है तो आपका ऐड नहीं दिखेगा। तो ये भी एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं। ये बेसिकली अगर आपके प्रोडक्ट का साइज का है, ये बेसिकली इन्होंने टी शर्ट के लिए साथ बनाया है ये पेज। तो कलर अगर आप पीओडी कर रहे हो तो साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। कस्टम प्रिंटिंग आप कर रहे हो, कस्टम प्रिंटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नोटिस करोगे आप तो पेमेंट गेटवे का ऑप्शंस दिए हुए हैं, राइट। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। डिस्प्ले रेजोनेंस इमीडिएटली नेक्स्ट टू योर कॉल टू एक्शन। उसके बाद यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करी गई है क्वांटिटी बता के, ठीक है। क्वांटिटी रिमेनिंग वो बता के एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी गई है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, डिलीवरी का एक ऑप्शन दे दिया गया है, तो आपको इस डेट से पहले मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कितने लोग ये प्रोडक्ट देख रहे हैं। ये होता सारा फेक ही है, बट आपको सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। आप ई कॉमर्स में है तो आपको वो करना पड़ेगा, वो डायनामिकली चेंज होता रहता है। उसके बाद डील अगर आप चला रहे हो, ऑफर चला रहे हो, तो यहाँ पे आप काउंटडाउन का बटन आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्यों है, अर्जेंसी इज द थर्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर in e-commerce conversion based of analyzing 6700 split test results, right। तो ये जो अर्जेंसी वाला फैक्टर है, चाहे वो क्वांटिटी रिमेनिंग का हो या फिर काउंटडाउन का हो, तो इसमें तीसरा बड़ा फैक्टर है जो सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। इसके बाद हम लोग आते हैं हाई हाई क्वालिटी का जूमेबल आपको प्रोडक्ट्स की इमेजेस रखनी है। और वीडियो अगर पॉसिबल है तो आप अपने प्रोडक्ट्स की वीडियो रखिए। शॉपर्स वॉच अ वीडियो, प्रोडक्ट वीडियोस are 64 to 85% more likely to buy, so use video wherever you can, right। मेन इमेज के अलावा भी आपको 3-4 अल्टरनेटिव इमेज देंगे। तो होता है क्या कि लोग प्रोडक्ट पेज पे आते हैं तो वो तीनों चारों इमेजेस देखते हैं, फिर पीछे वाला पार्ट देखते हैं, तो मल्टीपल इमेजेस होने से कन्वर्जन बढ़ने का चांस हो जाता है। तो आपको ये करना है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दे दिया 5 रीजन टू बाय फ्रॉम अस, ठीक है। तो उन्होंने दे दिया सिक्योर है, फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, लॉजिस्टिक का इन्होंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपके हो गए, ठीक है। उसके बाद से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या यू मे लाइक, ठीक है, और रिसेंटली व्यू, ठीक है। क्रॉस सेल भी कर दिया इन्होंने, ठीक है। और आपने जो प्रोडक्ट देखे हैं वो भी सेम फोल्ड पे आ गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपसेल कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने एक प्रोडक्ट खरीदा तो अगर उसको दिखता है यार हाँ ये लिया है तो ये भी लेना चाहिए, तो आपका प्रोडक्ट का एवरेज वैल्यू बढ़ जाता है सेम कॉस्टिंग में। अगर एक कन्वर्जन 100 रुपए में मिल रहा है आपको एक प्रोडक्ट का, वही 100 रुपए में सोचो किसी ने 2 प्रोडक्ट आपके परचेज कर लिया, कोई दूसरा प्रोडक्ट उसके आधे प्राइस का परचेज कर लिया, तो आपका कन्वर्जन तो आरओएस तो बढ़ गया ना। तो आपको क्रॉस अपसेल हमेशा करना है, और जो कन्वर्ट हो गया तो क्रॉस। एंड उसके बाद से ये ऑप्शन भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग साइट पे आते हैं तो एक प्रोडक्ट
अगर साइट पे उन्होंने एक प्रोडक्ट देखा तो वो कम से कम 7-8 प्रोडक्ट तो मतलब सेलेक्ट देखते ही देखते हैं, प्रोडक्ट पेज पे जाते ही जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन भी रखना जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे उनको बताना है कि अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं है, मतलब सिक्योर करना है उनको, मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट में लेना है उनको। तो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट से खुश नहीं है तो आप रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन दे दिया आपने, तो ये एक अच्छा लैंडिंग पेज माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आते हैं चेकआउट पेज पे, कि चेकआउट पेज कैसा होना चाहिए। मोस्टली अगर आप शॉपिफाई का बेसिक यूज कर रहे हैं तो उसमें 4 से 5 4 स्टेप के आसपास चेकआउट पेज होते हैं। और अगर आप प्रीमियम यूज कर रहे हैं या कोई प्लगइन यूज कर रहे हैं पेड, तो आपको सिंगल पेज का चेकआउट मिल जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग चेकआउट पेज से भी ड्रॉप होते हैं। ठीक है, तो आपको वो ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं आपको अभी एक किसका दिखाऊं मैं, जो मेरे को सही लगता है, मामा अर्थ का दिखाता हूं। देखते हैं, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, एक बार दीपांजन बताइएगा जी प्लीज। सर, बिल्कुल आपकी स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रही है, कोई इशू नहीं है। और इसमें से अब देखो होम पेज इनका, देखो होम पेज पे क्या किया है, सबसे पहले बेस्ट सेलर ही दे दिया है। उनको पता है कि मोस्टली मेरे यही प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, तो ये बेस्ट सेलिंग में उन्होंने दे दिया। उसके बाद से उन्होंने क्या किया है, देखो अब होता क्या है कि जैसे जो प्रोडक्ट 400 500 या 700 के होते हैं, उनको फास्ट मूव कराने के लिए क्या करते हैं, कॉम्बो बना देते हैं। ठीक है, जैसे टी शर्ट में भी जाओगे तो दीपांजन आप भी करते होगे शायद, कि 3 का बंडल बना दिया, 5 का बना दिया, 2 का बना दिया, तो आपका शिपिंग कॉस्ट भी बच जाता है, प्लस आपका एड का स्पेंड भी कम हो जाता है। राइट, तो बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जब आप एक ई कॉमर्स में आते हैं तो। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर उन्होंने बाद कैटेगरी उन्होंने दे दी कि क्या क्या कैटेगरी में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये दे दिया। मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये फेस वॉश सेलेक्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने ऐड टू कार्ट किया हुआ है कुछ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। शायद ये इनका शायद भी डायनेमिक है, क्योंकि बेस्ट सेलिंग में अब देखते हैं कि फर्स्ट टाइम में हमें जो दिखा था वही दिख रहा है या कुछ और अलग दिख रहा है। नहीं, अभी वही दिख रहा है। मैं ये ऐड टू कार्ट करता हूँ, और आप लोग पिक्सल हेल्पर, ठीक है, पिक्सल हेल्पर, उसके बाद से गूगल टैग असिस्टेंट, और अगर पेड एड ट्विटर पे चला रहे हैं तो ट्विटर टैग, उसके बाद से अगर पिंटरेस्ट पे चला रहे हैं तो पिंटरेस्ट, गूगल एनालिटिक्स, ये 4-5 जो भी हैं ट्रैकिंग कोर्स पिक करने की, चेक करने के लिए, तो वो आप चेक कर सकते हैं। अभी मैंने ऐड टू कार्ट किया, तो अब आप लोग देखो कि ये लोग क्या क्या चला रहे हैं। अब देखो, जो पिक्सल की बात कर रहे थे, ठीक है, अभी इन्होंने 4 पिक्सल लगा रखे हैं। एक पे सिंपल पेज भी दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है टाइम ऑन पेज सेकेंड में, मतलब ये टाइम भी कर रहे हैं, टाइम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, कि कितना टाइम मैंने साइट पे बिताया, तो ये सारा आप लोग कस्टम कन्वर्जन से बना सकते हैं। ठीक है, कितना टाइम मैंने इस पेज पे बिताया ये भी ये लोग पता कर रहे हैं। मैं यहाँ से प्रोसीड टू पे पे चलता हूँ। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा एक पेज का चेकआउट है इनका। मैं कोई और भी डालता हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, देखते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
100 पर स्टाफ का ही देख लेते, बट इन लोगों ने करके रखा होगा क्योंकि बड़ी कंपनियां इन सारी चीजों पे पैसे बहुत खर्च करती है। यूआई पे मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्या सेलेक्ट करूँ, चलो यही देख लेते हैं। व्यू कंटेंट हो गया, एड टू कार्ट इसको कर लेते हैं, ये एड टू कार्ट हो गया। पिक्सल फायर 2 टाइम एक्टिवेट हो रहा है, अब पता नहीं कुछ रीजंस होंगे। अब इनका देखो गाइज, आ रहा है समझ में? एक बार यस बोलिए। इनका चेकआउट पेज और इनके चेकआउट पेज में से कौन सा सही है, आप मेरे को बस बताना, टाइप करके बताओ आप। मामाअर्थ या फिर माई ग्लैम, इनका और इनका, क्योंकि इनमें जो माई ग्लैम है इसमें अभी 2 स्टेप और जाएगा, क्योंकि पेमेंट प्रोसीड करना है फिर कंफर्म करना है, राइट? इनका भी देख लेते हैं। इनका भी अभी वही सीन है, यहाँ पे जब हम चेकआउट करेंगे तो आएगा। इनके में तो देखो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, वो भी नहीं। यहाँ पे आप देखो सिंपल सा, तो सब आपको पता है यहीं पे क्या करना है, आपको आगे भी नहीं बढ़ना है। तो इससे भी आपके कन्वर्जेंस बढ़ते हैं। तो आप अपने साइट पे प्रोडक्ट पेज, होम पेज और चेकआउट पेज, इन सारी चीजों को ध्यान देना है आपको।